आप जानो उद्धार कैसे मिलता है। लिखा है कि एक जक्कई नाम का मनुष्य था। वह चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। वह यीशु प्रभु को देखना चाहता था। किस लिए देखना चाहता था? क्योंकि यीशु प्रभु जब शरीर रूप में थे तो इतने चिन्ह और चमत्कार प्रभु करते, उसके नाम की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई। हर एक राजा महाराजा यीशु मसीह के नाम की चर्चा अपने कानों से सुनते, तो सब यीशु प्रभु को देखना चाहते कि यीशु प्रभु कैसे चमत्कार करता है, कैसे वह अंधे की आंखों को छूता है, अंधा देखने लगता है, लंगड़े को छूता है, लंगड़ा चलने लगता है। उसने लाजर को कैसे मुर्दा में से जिंदा किया। वह प्रभु कैसे 5 रोटी 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को भोजन कराया और 12 टोकरियां खाने के बाद बची रही। वह प्रभु कैसे पानी पर चला। प्रभु की चर्चा चारों तरफ थी। तो वह धनवान जक्कई भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण वह प्रभु यीशु को नहीं देख पाता, क्योंकि वह नाटा कद का था, वह छोटा कद का था। भाइयों और बहनों, जान लीजिए, जब किसी मनुष्य का उद्धार निकट आ जाता है, वह मनुष्य जो है परमेश्वर के मार्ग पर ही चलता है। जक्कई का उद्धार निकट आ गया था। वह धनवान होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता। उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह चुंगी लेने वालों का सरदार था और बाइबल कहती है वह धनवान भी था, लेकिन वह प्रभु को देखना चाहता था। जब आप मन में सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, तो आपको दर्शन मिलता है। इसीलिए लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से लेके 8 तक। तो जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, तो वह प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए लिखा है वह दौड़ करके एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि प्रभु उसी मार्ग से जाने वाला था। उद्धार निकट है तो वह उसी मार्ग पर जो पेड़ गुलर का था उसी पर वह चढ़ गया। अगर उद्धार निकट नहीं रहता तो वह उसी मार्ग से प्रभु नहीं जाता, वह मार्ग बदल देता, लेकिन मार्ग में उसको उद्धार पाना था। और प्रभु यीशु मसीह जब उस गुलर के पेड़ के पास पहुंचे तो बाइबल बताती है कि प्रभु ने ऊपर की तरफ देख करके जक्कई से कहा कि हे जक्कई, झट से नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना उससे। वह प्रभु यीशु मसीह को बड़े आनंद के साथ अपने घर में लेके आया, और जब प्रभु उसके घर में आया तो सब लोग उड़ाने लगे। यह तो एक पापी के घर में जा उतरा। और भाइयों और बहनों, जब किसी मनुष्य का उद्धार निकट आ जाता है तो वह अपने पापों को स्वीकार करता है। वह जो कुछ भी अपने जीवन काल में पाप किया है, अपराध किया है, अन्याय किया है, वह प्रभु के सामने सरेंडर कर देता है। जक्कई ने भी ऐसा किया। जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को बड़े आदर के साथ अपने घर में जब बैठाया तो जक्कई खड़ा होकर के कहा कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का अन्याय करके लिया है तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूं। जब उसने अपने पापों का अंगीकार किया कि प्रभु, जो कुछ भी मैंने धन अर्जित किया है, पाप की कमाई किया है, 2 रुपए की जगह 100 रुपए लिया है,
मैं प्रभु वो सबको, मैं प्रभु आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और किसी का अन्याय करके लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तो जब उसने अपने पापों को माना तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है और मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। इससे पहले इस घर में शांति नहीं थी, दौलत भले थी, पैसा भले था, 10-50 लोग भले इस घर में रहते थे, लेकिन शांति नहीं थी। आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार कब आया? जब उसने अपने पापों को माना, स्वीकार किया। आज भी बहुत से लोग चर्च का हिस्सा तो हैं, लेकिन आज भी उनका मन फिरा नहीं है। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने उस समय से प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4:17। तो सुसमाचार का जो आरंभ हुआ है वह मन फिराओ से हुआ। जब तक चर्च में आने वाला कोई भी भाई बहन अपने मन को नहीं फिराएगा, मन फिराने का मतलब होता है आप जो पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो कुछ भी पाप गुनाह अपराध करते थे, अब आप उससे तौबा कर लिया। उस बुरे कामों से आपने तौबा कर लिया है, उस बुराई से अपने आप को आपने अलग कर दिया है। इसे कहा जाता है मन फिराओ। लेकिन आप चर्च में जा रहे हैं, आप वही बुराई कर रहे हैं, वही पाप कर रहे हैं, तो आप अभी तक अपने हृदय का खतना नहीं किया है, आपके हृदय का भी खतना नहीं हुआ है। और उद्धार तभी मिलता है जब तक किसी मनुष्य का मन नया नहीं होता है। मन नया नहीं होता है तब तक आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। जक्कई ने कहा कि देख प्रभु, मैं आज अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी का अन्याय करके लिया है तो मैं उससे 4 गुना फेर देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है और मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 8 से लेके 10 तक। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, उस जक्कई का उद्धार कैसे हुआ? उसने अपने मन को फिराया। और आप जान लो, जब तक मनुष्य संसार से अलग अपने आप को नहीं करता है, वो परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। जक्कई धनवान था, पैसे वाला था, टैक्स कलेक्टर था, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह को भीड़ में नहीं पाया। कैसे पाया? संसार से अलग हुआ। लिखा है कि वह यीशु प्रभु को देखने के लिए दौड़ करके गुदर के पेड़ पे चढ़ गया। कोई नहीं था, वह अकेला था। और आप जान लो कि जब तक कोई मनुष्य संसार के समान रहता है, भीड़ में रहता है, खुदा के अनुग्रह से दूर है, खुदा के प्यार से दूर है। आप बाइबल उठा के देख लो, जितने लोगों ने संसार से अलग अपने आप को किया, अपने आप को एकांत में रखा, घुटना टेका, परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसके वचन पे चले, उनका ही उद्धार हुआ। वैसे ही जक्कई एक टैक्स कलेक्टर होने के बाद, धनवान होने के बाद, भीड़ में रहने वाले के बाद भी वह प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए संसार के रास्ता को त्याग करके एक अलग रास्ता अपनाया और यीशु प्रभु का दर्शन पाया।
और यीशु प्रभु ने उसका और उसके परिवार का उद्धार किया। एक विश्वासी को संसार के रास्ते से अलग चलना पड़ता है। आज भीड़ में सब लोग चलना चाहते हैं, सब लोग भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि आप हमारे लिए नहीं। प्रभु के लिए कौन है जो भीड़ से अलग होता है?